Hello everyone, a very warm welcome to you all. In this video, we will be discussing how to change the name of an existing company on MCA V3 portal. So let's get started. First is which forms are required to be filed for the complete process. First is run for the reservation of name. Second is MGT 14 along with the linked form INC 33 and INC 34. And last is INC 24. लेट्स स्टार्ट विद द प्रोसीजर। सबसे पहले कंपनी को एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना होता है और इस बोर्ड रेजोल्यूशन को पास करने के लिए कंपनी एक बोर्ड मीटिंग कॉल करती है और बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया जाता है फॉर द रिकमेंडेशन ऑफ चेंज इन नेम। जब बोर्ड रेजोल्यूशन पास हो जाता है फिर सेकेंड स्टेप आती है फाइलिंग ऑफ रन फॉर्म। रन फॉर्म इज फाइल्ड फॉर रिजर्विंग यूनिक नेम। जो भी आप अपनी कंपनी का प्रपोज्ड नेम रखना चाहते हैं उस नेम को रिजर्व रखने के लिए आप रन फॉर्म को फाइल करना होता है। रन फॉर्म जब हम फाइल करते हैं वहां पे दो ऑप्शंस आते हैं कि आपको जो ये रन फॉर्म फाइल कर रहे हैं वो आप एक नई कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए फाइल कर रहे हैं या फिर जो आपकी एग्जिस्टिंग कंपनी है उसका नेम चेंज करने के लिए कर रहे हैं। तो आपको सेकेंड ऑप्शन चूज करना है एप्लीकेशन फॉर द चेंज ऑफ नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग कंपनी वाला। रन फॉर्म को फाइल करने के लिए 1000 रुपीज की गवर्नमेंट फीस पे करनी होती है। इसी के साथ जब आप रन फॉर्म फाइल करते हैं तो एक अटैचमेंट लगाई जाती है कॉपी ऑफ द बोर्ड रेजोल्यूशन। जो भी आपने रेजोल्यूशन पास किया है उसकी कॉपी आपको एज एन अटैचमेंट लगानी होती है। अगर आपका नेम रिजर्व हो जाता है तो एमसीए आपको एक नेम अप्रूवल लेटर इशू कर देता है। ये नेम अप्रूवल लेटर एक नेम का लेटर होता है कि आपका नेम रिजर्व कर दिया गया है। अब जब आपको ये लेटर रिसीव हो जाएगा उसके बाद आपको एक सेकेंड बोर्ड मीटिंग कॉल करनी है टू कंसिडर द अप्रूव्ड नेम। अभी आपका नेम चेंज नहीं हुआ है, अभी आपका सिर्फ नेम रिजर्व किया है एमसीए ने। अब नेम चेंज करने के लिए आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कॉल करनी पड़ती है जिसमें आपको अपने कंपनी के शेयर होल्डर्स की, कंपनी के मेंबर्स की कंसेंट की रिक्वायरमेंट होती है बाय वे ऑफ अ स्पेशल रेजोल्यूशन। आपको उसमें एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होता है, मेंबर्स की कंसेंट लेनी होती है फॉर द प्रपोज्ड नेम चेंज और उसके लिए आपको ऑल्टरेशन ऑफ एमओए और एओए भी करवाना होता है क्योंकि जहां जहां पे आपका नेम आएगा आपको सभी कुछ वो ऑल्टर करना होगा। जो नेम वैलिडिटी होती है, जो आपका नेम रिजर्व किया गया है उसकी जो वैलिडिटी है वो होती है 60 डेज। दैट मीन्स आपको पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए आपके पास 60 डेज का टाइम होता है जब से आपके पास नेम अप्रूवल लेटर आया है। उस बोर्ड मीटिंग में आप एक एक ईजीएम की डेट डिसाइड करेंगे और सभी शेयर होल्डर्स को ईजीएम के लिए नोटिस भेजा जाएगा। नेक्स्ट ईजीएम कॉल की जाएगी, ईजीएम कंडक्ट होगी और उसमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाएगा। स्पेशल रेजोल्यूशन वो होता है जिसमें कम से कम 75 मेंबर्स की कंसेंट होती है, यानी कि उस रेजोल्यूशन के फेवर में वोट होता है। नेक्स्ट विद इन 30 डेज जब से आपका स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया गया है उसके विद इन 30 डेज के अंदर अंदर आपको वो रेजोल्यूशन की कॉपी यानी MGT 14 के थ्रू फाइल करनी होती है ऑन MCA। तो यानी कि जब से आपका रेजोल्यूशन पास किया गया है तब से विद इन 30 डेज के अंदर आपको MGT 14 फाइल करना होता है। अलॉन्ग विद MGT 14 दो लिंक्ड फॉर्म्स होते हैं INC 33 एंड INC 34। INC 33 is for memorandum of association and 34 is for articles of association। ये भी इसके साथ ही फाइल किए जाते हैं। Now the attachments of MGT 14। फर्स्ट इज EGM नोटिस। जो भी आपने नोटिस इशू किया है फॉर द कंडक्टिंग ऑफ EGM उसका नोटिस अलॉन्ग विद द एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्पेशल रेजोल्यूशन, जो भी रेजोल्यूशन पास किया जाएगा स्पेशल रेजोल्यूशन वो। मिनट्स ऑफ EGM, ऑल्टर्ड MOA एंड AOA। दैट मीन्स जो लेटेस्ट MOA AOA है आपका जो आपने नेम चेंज करने के बाद होगा वो। शॉर्टर नोटिस कंसेंट इफ एनी। जब हम EGM का नोटिस इशू करते हैं उस डेट से मीन्स जो जिस दिन नोटिस इशू किया जा रहा है और जब EGM कंडक्ट होगी उसमें एटलीस्ट 21 डेज का गैप होना चाहिए। इन केस अगर आप 21 डेज का गैप नहीं रख सकते हो, आपको EGM जल्दी कॉल करनी है तो वहां पे आपको शॉर्टर नोटिस की रिक्वायरमेंट होती है।
शॉर्टर नोटिस कंसेंट के साथ इशू किया जाता है। मींस जो भी आपके मेंबर्स जो अटेंड करने वाले हैं मीटिंग को, उनकी एटलीस्ट उन मेंबर्स की एटलीस्ट 95% ऑफ द मेंबर्स की जो कंसेंट है, जो 95% ऑफ द जो भी शेयर होल्डिंग है टोटल, उसमें से एटलीस्ट 95% ऑफ द शेयर होल्डिंग के जो मेंबर्स हैं उनकी कंसेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आप शॉर्टर नोटिस इशू कर रहे हैं तो शॉर्टर नोटिस कंसेंट भी अटैचमेंट लगाई जाएगी इन फॉर्म MGT 14। नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइल INC 24। जब आपके MGT 14 का अप्रूवल आ जाता है उसके बाद ही INC 24 फॉर्म फाइल किया जाता है। INC 24 इज फॉर चेंज इन द नेम ऑफ द कंपनी। जब तक INC 24 फॉर्म फाइल नहीं होगा कंपनी का नेम चेंज नहीं होगा, और जब तक MGT 14 का अप्रूवल नहीं होगा तब तक INC 24 फॉर्म फाइल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि INC 24 में MGT 14 का भी SRN नंबर डाला जाता है। अब INC 24 के साथ साथ क्या क्या अटैचमेंट्स लगाई जाती हैं। INC 24 के साथ मिनट्स ऑफ द EGM वेयर द स्पेशल रेजोल्यूशन वाज पास्ड, नोटिस ऑफ EGM, कॉपी ऑफ द रेजोल्यूशन, ऑल्टर्ड MOA एंड AOA। जो नए नेम के साथ है वो आपको MOA और AOA लगाना होगा। एफिडेविट ऑफ डायरेक्टर्स, तो जो डायरेक्टर्स हैं वो एफिडेविट देते हैं, उनका एफिडेविट लगाया जाता है जिसमें ये मेंशन होता है कि कंपनी ने नेम एप्लीकेशन फाइल करी है नेम चेंज करने के लिए, कंपनी ने सारी प्रोविजन सारे कंपनीज एक्ट को कंप्लाई किया हुआ है, जो भी कंप्लाइंसेस हैं वो पूरे किए हैं, कोई भी पेंडिंग लिटिगेशन नहीं है, कोई भी पेंडिंग डिमांड नहीं है, कुछ भी नहीं है, एटसेट्रा। इसके रिगार्डिंग कंपनी के डायरेक्टर्स एफिडेविट देते हैं। जब INC 24 फाइल हो जाता है और उसके अप्रूव हो जाता है, उसके अप्रूवल के बाद का ROC एक नया फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देती है इन INC 25। तो आपको जब तक आपका फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नहीं आ जाता है तब तक आपका नेम चेंज नहीं माना जाता है। जब INC 24 अप्रूव हो जाएगा, आपके पास फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ जाएगा, तब आपका कंपनी का नेम चेंज हो जाएगा। Thank you so much. Stay connected for further videos.